अस्सलाम वालेकुम। इस गोल्डन फ्राइडे में हम हेल्थ बेनिफिट ऑफ फास्टिंग पर बात करेंगे, यानी रोज़ा रखने से हम किस तरह सेहतमंद हो सकते हैं, उन फ़वाइद को जानने की कोशिश करेंगे। रोज़ा रखिए और तंदुरुस्त हो जाइए। माह रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज़ हैं और इसके मजहबी और रूहानी फ़वाइद से हम सब वाकिफ़ हैं। जब हम रोज़ा रखते हैं तो हमारा जो इनर फिजिशियन है वो जाग जाता है और हमारे जिस्म को हील करता है जब हम रोज़े में होते हैं, यानी हमारे जिस्म को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद करता है, तंदुरुस्त रखता है। जब हम साल में 1 महीना रोज़ा रखते हैं तो हमारा पूरा जिस्म और हर ऑर्गन रिजनरेट हो जाता है, री एनर्जाइज हो जाता है और पुराने और डेड सेल की जगह नए सेल निकलते हैं। क्योंकि रोज़ा रखने से जो नुकसानदा मटीरियल्स मादे होते हैं जिस्म में, टॉक्सिन होते हैं, तो उनको डिटॉक्सिफाइड किया जाता है, उनको निकाल दिया जाता है। इस वजह से हमारा जिस्म रिन्यू हो जाता है। ये हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, जिससे हमारा लिपिड प्रोफाइल नॉर्मल हो जाता है। इंसुलिन का जो लेवल है वो भी बिल्कुल सही सतह पर आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा शुगर लेवल वो भी कम हो जाता है और जो दिल की बीमारियां हैं, हार्ट अटैक और दूसरे जो हार्ट से रिलेटेड बीमारियां हैं, उनका रिस्क भी कम हो जाता है। जब हमारा शुगर लेवल कम होता है तो डायबिटीज के चांसेस भी कम हो जाते हैं। इसके अलावा जब टॉक्सिक चीजें, मादे हमारे जिस्म से खारिज हो जाते हैं तो कैंसर का रिस्क भी कम हो जाता है। अगर हमारे जिस्म में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस है तो फास्टिंग से वो भी रिकवर हो सकता है। अगर हमारे जिस्म में कोई इन्फ्लामेशन है, सूजिश है, तो वो भी रोजा रखने से वो खत्म हो सकती है। फास्टिंग का ये बेनिफिट ये भी है कि ये एंटी एजिंग है, एजिंग के प्रोसेस को स्लो डाउन करती है, जिससे हमारी स्किन भी तरोताज़ा हो जाती है और हमारी उम्र भी दराज हो सकती है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा साल काम करता है। जब हम फास्टिंग में होते हैं, रोजे की हालत में होते हैं, तो उसको भी आराम मिलता है, जिससे हमारे जिस्म का मेटाबॉलिज्म दुरुस्त हो जाता है, डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की ज्यादा ताकत आ जाती है जिस्म में। रोजा रखने से हमारा ब्रेन भी चार्ज हो जाता है, न्यू ब्रेन सेल फॉर्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से न्यूरो डिसऑर्डर भी खत्म हो सकते हैं। यानी जब ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव हो जाएगा तो ब्रेन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा हो जाएगी, जिससे हमारे स्ट्रेस का लेवल है वो कम हो जाएगा और हमें ज्यादा मेंटल क्लियरिटी हासिल हो सकती है और हमारा फोकस भी इंक्रीज हो सकता है। और लास्ट में गुड न्यूज ये है कि इफ्तार में कंट्रोल करने से हम वेट लॉस भी कर सकते हैं। हम सब की ख्वाहिश है कि हम अपने आइडियल वेट पर पहुंच जाएं, तो इससे हम अपने आइडियल वेट को भी गेन कर सकते हैं। हम अगर सेहत बख्श खानों पर तवज्जो देंगे तो ये रमजान का बेनिफिट या हेल्थ बेनिफिट और ज्यादा भी बढ़ सकता है और हमें बहुत ज्यादा फायदा मिल सकता है। फास्टिंग के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स हमें मिलते हैं। रोजा रखने से ना सिर्फ हम मजहबी फराइज सर अंजाम देते हैं, बल्कि हम अपने जिस्म को अनगिनत फायदे पहुंचा सकते हैं। फास्टिंग से हम अपने पूरी बॉडी को हील कर सकते हैं, यानी जितने भी नर्व्स हैं, जितने भी ऑर्गन हैं, वो सब के सब रिजन्यूएट हो जाते हैं, रिन्यू हो जाते हैं और अच्छे तरह से काम करने लग जाते हैं। कमेंट्स में मुझे बताएं कि गोल्डन फ्राइडे में किस किस टॉपिक पर वीडियो आनी चाहिए। और अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।